बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। एसएबल 5 के लेक्चर 13 के अंदर मैं आपको व्हाट इज़ ऑडिट, वीक कीज़ एंड एडवांस सेटिंग के बारे में बताऊंगा। ये क्या होते हैं और कैसे आप इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैं अपने एजा सर्वर पे आ गया हूँ। अब लेफ़्ट साइड पे यहाँ से इसको क्लोज़ करते हैं और सिक्योरिटी फीचर पे आ जाते हैं। फायरवॉल, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, फेल टू बैन हमारा हो गया। अब इसके नीचे ऑप्शन है ऑडिट। ऑडिट पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर शो फिल्टर, आप फिल्टर करके किसी चीज़ को सर्च करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसके साथ डाउनलोड है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये CSV, स्प्रेडशीट, PDF, लाइक अगर मैं PDF पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करके दे देगा। ये क्या होगा, जो भी लॉग होगी वो लॉग पूरी आपको यहाँ शो कर देगी, यानी कि PDF फॉर्मेट में शो कर देगा। अब ये जो भी आपकी एक्टिविटी होती है सिक्योर ऑडिट के अंदर, वो लॉग जनरेट होती रहती है। लेट्स सपोज मैं यहाँ से ईमेल पे क्लिक, अभी आप यहाँ से देख सकते हैं कहीं ईमेल नहीं है। मैं ईमेल पे क्लिक करता हूँ और डोमेन पे क्लिक करता हूँ और रिलाई अकाउंट्स, ईमेल लिस्ट। अब मैं वापस सिक्योरिटी पे आता हूँ, ऑडिट पे आता हूँ तो यहाँ आप देख सकेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ ये एंट्रीज। मैंने ईमेल के टैब को क्लिक किया और उसकी मल्टी ऑप्शंस को मैं डोमेन, रिले, अकाउंट, रिमोट, SMTP, ईमेल लिस्ट, जो मैं एक्टिविटी करता जाऊंगा वो लॉग के अंदर मेंटेन होती रहेगी। लॉग के अंदर ऑडिट के अंदर आप देख सकते हैं कि किस यूज़र ने कौन सी ऑप्शन को क्लिक किया और क्या कुछ किया, ये सारी लॉग इस ऑडिट के अंदर मेंटेन होती रहेगी। इसके नीचे ऑप्शन है वीक कीज़। वीक कीज़ क्या है कि जो भी आप एक्सटेंशन क्रिएट करते हैं उसके अगेंस्ट हम नॉर्मली क्या करते हैं कि सिंपल पासवर्ड रख देते हैं, 1 2 3 XYZ, इस तरह के पासवर्ड रख देते हैं, तो वो इसको वीक कीज़ कंसिडर करता है। अब यहाँ ऊपर ऑप्शन है शो फिल्टर। आप किसी भी एक्सटेंशन को 102 में लिखता हूँ, शो करता हूँ तो ये वो वाली एक्सटेंशन शो कर देगा, यानी कि फ़िल्टर आप कर सकते हैं इसको। इसी तरह डाउनलोड में डाउनलोड करेंगे, CSV, स्प्रेड, PDF करेंगे तो ये जो भी एक्सटेंशंस आपकी यहाँ मेंशन होंगी वो आपको उस फॉर्मेट में डाउनलोड कर देगा। अब वीक कीज़ को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। एसएबल 5, द टर्म वीक की sometimes shown as weak secret or required strong secret usually refer to the SIP extension password that do not meet security requirements. It is not a telephony feature, it is a security mechanism. ये security का mechanism है। Purpose of weak keys detection. The purpose is to prevent easy to guess SIP password. Example वही जो मैंने आपको बताया 1 2 3 या आप 1001, कुछ भी आप XYZ रख सकते हैं, रखा होगा, वो easy to detectable password होते हैं। SIP registration hijacking, brute force attack from the internet, toll fraud, unauthorized extension registration. When creating and importing extension, Isabel check whether the SIP password secret is strong enough. If it is too simple, you may get the error such as weak secret. यानी कि अगर आपका पासवर्ड सिंपल होगा या छोटा होगा तो वो उसको वीक की में कंसिडर करेगा। दिस मीन पासवर्ड डज नॉट सेटिस्फाई द कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी पॉलिसी। आपके पासवर्ड एग्जांपल है इस तरह के होने चाहिए, जब भी आप एक्सटेंशन क्रिएट करें लॉन्ग होने चाहिए और नॉट इजी टू गेसेबल होने चाहिए। और जितना आप उसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखेंगे उतना आपका सिक्योर होगा। इफ़ द PBX रीचेबल फ्रॉम द इंटरनेट एंड एक्सटेंशन uses a weak password, attacker can guess the SIP credential, register their own devices on that extensions, place expensive international calls, cause financial losses. This is one of the most common PBX security incidents. होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। वापस आते हैं यहाँ, इसके नीचे एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में जब आएंगे तो यहाँ सेव का आपको टैब नज़र आ रहा है। अनेबल एक्सेस, अनेबल डायरेक्ट एक्सेस नॉन एम्बेडेड टू एजाबेल PBX। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ है। इसी तरह अनेबल एनोनिमस सिप कॉल्स, दोनों को ऑन कर लेते हैं और यहाँ आप पासवर्ड रख लें कोई भी।
और यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। पासवर्ड हैज़ बीन अपडेटेड। अब ये काम कैसे करेगा, ये जो एडवांस सेटिंग मैंने की है, मैं यहाँ आ जाता हूँ। जो भी आपका एजाबेल का आईपी होगा उसके आगे आपने एडमिन मेंशन कर देना। अब एडमिन मैंने मेंशन की है तो ये मेरा सिर्फ एडमिन पैनल आ गया। अब यहाँ से देख सकते हैं ये मेरे पास सारे फीचर्स थे, इसमें पूरी ऑप्शंस थी, यहाँ सिर्फ मेरे पास एडमिन पैनल आ रहा है। यानी कि सिर्फ इसको एक्सेस करने के लिए आप ये वाला अगर फीचर करेंगे तो ये आएगा। अभी मेरा FOP कन्फिगर नहीं है, FOP कन्फिगर होगा तो आपको मैं बता देता हूँ ये इंटरफेस कैसे आपको नज़र आएगा। जब आप एडमिन स्लैश लिख के एडमिन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस अपीयर होगा, एजाबेल PBX एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेटर पैनल। आप क्लिक करेंगे तो जो आपने पासवर्ड रखा होगा, मैंने चूँकि सेम पासवर्ड रखा है इसी वजह से वो फ़ौरन ओपन हो गया। अगर डिफरेंट पासवर्ड रखा होता तो मुझसे वो पहले पासवर्ड रिक्वायर करता हूँ। यहाँ से आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें जो है ना वो आप मैनेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आप कोई पैनल आपको अपीयर नहीं हो रहा। ये थी एडवांस सेटिंग। इसके नीचे है HTTPS सर्टिफिकेट। अगर आप सर्टिफिकेट, आपकी डोमेन नेम है आपके पास और आप उस पर ये लेट्स इनस्क्रिप्ट फ्री वाला सर्टिफिकेट होता है SSL का, आप सिक्योर करना चाह रहे हैं तो आप वो इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। लेट्स इनस्क्रिप्ट जो SSL सर्टिफिकेट कैसे इंस्टॉल करते हैं उस टॉपिक को मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि लेट्स इनस्क्रिप्ट को कैसे इंस्टॉल किया जाता है अपनी वेबसाइट पे। होप आपको ये समझ आ गई होंगी इसके फीचर्स, एडेड वी कीज़, एडवांस सेटिंग और HTTPS सर्टिफिकेट। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।